हाय माय डियर स्टूडेंट। आप क्लास 12 प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष अपने इंग्लिश प्रोज से डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा लिखे गए वोमेन एजुकेशन के क्वेश्चन और आंसर लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कृपया आप प्रश्नों और उनके उत्तरों पर ध्यान दीजिएगा। उत्तर को स्पष्ट करते हुए आप अपने नोट्स बुक में लिख लेंगे ताकि आपकी परीक्षा के लिए कार्य उपयोगी सिद्ध हो सके। तो बेटा देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट काइंड ऑफ वुमेन डज द सोसाइटी नीड? समाज को किस प्रकार की नारी की जरूरत है? द सोसाइटी नीड, समाज को जरूरत पड़ती है वुमेन नारियों की ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड, डिसिप्लिन्ड एंड ऑनेस्ट माइंड एंड रेस्ट्रेन्ड मैनर। द सोसाइटी नीड, समाज को जरूरत पड़ती वुमेन नारियां ऑफ डिसिप्लिन्ड एंड ऑनेस्ट माइंड, अनुशासित और ईमानदारी पूर्ण मस्तिष्क की, एंड रेस्ट्रेंट और दृढ़ मैनर और स्वभाव। समाज को अनुशासित और ईमानदारी पूर्ण मानसिक स्तर की तथा नियंत्रित स्वभाव की नारियों की जरूरत पड़ती है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, विच पार्टिकुलर क्वालिटी, विच कौन सा पार्टिकुलर विशेष क्वालिटी गुण डिस्टिंग्विशेस माने अलग करता है मेन पुरुषों को फ्रॉम वुमेन नारियों से? वह कौन विशेष गुण है जो हमारी नारियों को पुरुषों से अलग कर देता है? वह है बेटा कंपैशन। कंपैशन मीन्स दया इज द पार्टिकुलर क्वालिटी। बेटा कंपैशन एक विशेष गुण है विच जो डिस्टिंग्विशेस अलग करता है मेन फ्रॉम वुमेन, पुरुषों को नारियों से। दया वह विशेष गुण है जो हमारी नारियों को पुरुषों से अलग कर देता है। स्टेट द चीफ ऑफ पर्पस एजुकेशन, शिक्षा के मुख्य उद्देश्य की चर्चा कीजिए। द चीफ पर्पस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है नॉट नहीं सिंपली, साधारण रूप से गेनिंग माने लाभ प्राप्त करना, ऑफ स्किल माने कुशलता, और इंफॉर्मेशन माने सूचना। शिक्षा के मुख्य उद्देश्य केवल कौशल और सूचना प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि इंट्रोडक्शन सूचना देना है टू द हायर लाइफ, उच्च जीवन में प्रवेश करने की सूचना भी देना है। विच जब जो उच्च होता है, द वर्ड ऑफ स्पेस ऑफ टाइम, जो संसार के स्थान और समय से परे होता है। What were the things? What were the things? What माने क्या, वर्थी, द थिंग्स माने वस्तुएं। ओमेन वर इंटेलेक्ट, नारियां अधिकृत थी टू द एंशियंट टाइम। बेटा वे क्या चीजें थी जिसके लिए हमारी नारियां प्राचीन काल में अधिकृत थी? द सेरेमनी ऑफ उपनयन, उपनयन संस्कार के लिए। टू द स्टडी ऑफ वेद्स, वेदों के अध्ययन के लिए। टू द चैंटिंग ऑफ गायत्री जाप, गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के लिए। वर्थे द थिंग्स माने वस्तुएं। ओमेन वर इंटेलेक्ट, नारियां अधिकृत थी टू इन एंशियंट टाइम, प्राचीन काल में जिसके लिए हमारी नारियां अधिकृत थी। तो बेटा आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी इसमें हम 2 या 3 क्वेश्चन और करा देंगे, क्योंकि जो 18 क्वेश्चन है तो 3 पार्ट में जाएगा, तब 7 तरीके 21, 6 क्वेश्चन जाएगा। तो बेटा इसमें 2 क्वेश्चन 3 और कराएंगे हम, आप इसको नोट कर लीजिए।
बोर्ड सूख नहीं रहा भाई, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा, हुज इफर्ट्स, किसका प्रयास, ब्राट अबाउट ए चेंज, ब्राट अबाउट ए चेंज in the condition of Indian women, in the condition of Indian women after independence, after independence, हुज इफर्ट, किसका प्रयास बेटा, किसका प्रयास, ब्राट ले आया अबाउट ए चेंज, परिवर्तन, इन द कंडीशन ऑफ इंडियन वुमन, भारतीय नारी में, किसके प्रयास ने भारतीय नारियों में स्वतंत्रता के पश्चात परिवर्तन ले आया, तो महात्मा गांधी का था। द इफर्ट ऑफ महात्मा गांधी, द इफर्ट ऑफ महात्मा गांधी ब्रॉट अबाउट ए चेंज इन द कंडीशन, in the condition of Indian women after independence, गांधी जी के प्रयास ने स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नारियों में परिवर्तन लाया। किसका प्रयास रहा बेटा, गांधी जी का प्रयास रहा, जो स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नारियों में क्या ले आया, परिवर्तन ले आया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, ब्रीफली डिस्क्राइब, briefly describe the importance of the study importance of the study of classics in shaping the personality of men and women, the personality of men and women in our society। डिस्क्राइब माने वर्णन करिए, ब्रीफली माने संक्षिप्त में, द स्टडी माने अध्ययन का, आप क्लासिक्स माने धर्म ग्रंथों के, इन शेपिंग माने आकार प्रदान करने के लिए, द पर्सनालिटी माने व्यक्तित्व को, आप मेन एंड वुमेन ना पुरुष और महिलाओं की, इन सोसाइटी आवर सोसाइटी हमारे समाज में पुरुष और महिलाओं के व्यक्तित्व को आकार देने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों के महत्व का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो लिखिए बेटा जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं वे हमारे मन को क्या करते हैं,
एक आकार प्रदान कर देते हैं, हमें गुण देते हैं, नैतिक शिक्षाएं देते हैं, आत्मनियंत्रण देते हैं। लिखिएगा द स्टडी ऑफ क्लासिक्स। आंसर द स्टडी ऑफ क्लासिक्स the study of classics instill into us instill into us the moral virtues of self control comma charity and compassion. Charity and compassion, thus they shape, आगे लिखिए, thus they shape the personality of men and women in our सोसाइटी। ध्यान दीजिएगा, द स्टडी ऑफ क्लासिक्स धर्म ग्रंथों का अध्ययन, इंस्टॉल इनटू माने प्रवेश करा देता, अस माने हमें, द मोरल वर्च्यू ऑफ सेल्फ कंट्रोल आत्मनियंत्रण का नैतिक गुण, चैरिटी दानशीलता एंड कंपैशन हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन हमारे अंदर आत्मनियंत्रण का नैतिक गुण, दानशीलता और दया के भाव को प्रवेश करा देता है। दस इस प्रकार से दे माने वे अर्थात हमारे ग्रंथ, शेप माने आकार देते हैं, द पर्सनालिटी माने व्यक्तित्व को, ऑफ मेन एंड वुमेन पुरुष और महिलाओं के, इन आवर सोसाइटी हमारे समाज में। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 7, एक और अंतिम क्वेश्चन लिखिएगा बेटा, ठीक ना। 7 है, वाई इज द एजुकेशन ऑफ वुमेन, why is the education of women essential for the nation, for a nation। किसी राष्ट्र के लिए नारियों की शिक्षा क्यों अनिवार्य है? किसी राष्ट्र के लिए नारियों की शिक्षा क्यों अनिवार्य है? तो देखिए, ऐसे लिखिएगा, द एजुकेशन ऑफ वुमेन The education of women is essential for a nation because it develops in women sense of right and wrong, right and wrong, full stop, good woman,
मेक ए गुड सिविलाइजेशन, मेक ए गुड सिविलाइजेशन। अच्छी नारियां एक अच्छे समाज को जन्म देती हैं। एंड गुड मदर, एंड गुड मदर and good mother makes a nation great. Make a nation great. ध्यान दीजिएगा, इन्होंने ये कहा कि द एजुकेशन ऑफ वुमेन, नारियों की शिक्षा इज है इसेंशियल माने अनिवार्य फॉर ए नेशन, किसी राष्ट्र के लिए। बिकॉज, क्योंकि इट डेवलप या विकसित करता है इन वुमेन, नारियों में सेंस, ज्ञान ऑफ राइट एंड रॉन्ग, क्योंकि यह नारियों में गलत और सही का ज्ञान उत्पन्न करता है। गुड वुमेन, अच्छी नारियां मेक बना देती हैं ये गुड सिविलाइजेशन, एक अच्छी सभ्यता। अच्छी नारियां किसी सभ्यता को अच्छा बना देती हैं। और गुड मदर, अच्छी माताएं मेक्स बनाती हैं ए नेशन ग्रेट, किसी राष्ट्र को महान। और अच्छी माताएं किसी राष्ट्र को महान बना देती हैं। तो इस प्रकार से बेटा मैंने इस लेसन से आपको 7 प्रश्नों का जवाब दिया। अभी आपके पास बचे हुए हैं 9 और 3, 12 क्वेश्चन, जिसको हम अगले पार्ट में आपको देंगे। आप इसको लिख लीजिए, अच्छी तरह से पढ़िए ताकि आपके अध्ययन में सुगमता हो सके। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। नए बच्चे मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।